बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी चैप्टर में। इसमें आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है, ये जो है आपको वही डायग्राम जो आपको 5 जगत बताए गए हैं उसका पूरा एक यहाँ पर वर्णन किया गया है चित्र के माध्यम से, जहाँ पर मोनेरा आपको दिखाया गया है ना, प्रोटिस्टा है, फिर एनिमेलिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई या कवक और प्लांटी। ठीक, अब इन सब में आपने क्या क्या देखा कि यहाँ से ये बच्चों देखो प्रोकैरियोट्स लिखा है ना, मोनेरा वाले जितने भी हैं वो सब क्या हैं, प्रोकैरियोट हैं। और मोनेरा के बाद से जितने चारों हैं, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, कवक और प्लांटी, ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक, और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उपभोक्ता। ठीक, उत्पादक माने प्रोड्यूसर, उपभोक्ता माने कंज्यूमर और अपघटक माने डिकम्पोज़र। ठीक, ये भी मैं आपको बता चुकी कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे हर जगत के बारे में, यानी शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, मोनेरा जगत से। मोनेरा जगत में अब क्या क्या है ये तो आपको बता दिया गया है कि इसमें आएंगे जीवाणु। ठीक है, ये इसमें आएगा जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स। अब इनके हम विशिष्ट लक्षणों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि पहला लक्षण क्या है, ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं। मीन्स इनको हम अपनी आँखों से ऐसे नहीं देख सकते बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के। सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं इसको, और ये सभी प्रोकैरियोट होते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था ना कि उसके चारों तरफ भित्ति नहीं होती। भित्ति मीन्स वॉल, दीवार है ना, या कला, उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती है, केंद्रक खुला हुआ होता है, तो वो कहलाता है प्रोकैरियोट। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग। क्या क्या कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिका, इन सब का अभाव होता है। मीन्स ये सब नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो आगे अभी फ़िलहाल आप इतना जानिए कि ये सब कोशिका के अंदर के अंग हैं, है ना। कोशिका तो खुद ही बहुत छोटी सी होती है, अब उसी कोशिका के अंदर भी ये सारे अंगक पाए जाते हैं, कोशिकांग। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, कि ये सभी परपोषी हो सकते हैं या तो स्वपोषी भी हो सकते हैं, है ना। अब परपोषी का मतलब क्या हुआ कि या तो परजीवी होंगे, या तो मृतोपजीवी होंगे, या तो सहजीवी होंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये तीनों ही जो शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, इन सब के अपने बहुत अलग अलग इनका अर्थ होता है। अब क्या होता है ये उसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ। परपोषी का मतलब जैसा कि है जो दूसरे जीवों पर अपने पोषण के लिए निर्भर होता है। ठीक, उसमें से पहला है परजीवी, मीन्स जो दूसरे जीव पर, अब वो जीव जीवित होना चाहिए, है ना, मृत नहीं होना चाहिए, वो जीव जीवित हो और उससे अगर वो दूसरा जंतु अपना पोषण ले रहा है, दूसरा जीव अपना पोषण ले रहा है, तो उसको हम कहेंगे परजीवी। जैसे बाल में जुएँ होती हैं तो वो क्या हैं, परजीवी तो हैं, हमारे रक्त से ही उनका पोषण हो रहा है, तो वो क्या हो गई, परजीवी। दूसरा है मृतोपजीवी। मृतोप जैसा नाम है, मृत मतलब सड़े गले चीज़ों से या मृत जीवों पे अपना जीवन या उससे जीव पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको हम मृतोपजीवी कहेंगे। इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं। फिर तीसरा है सहजीवी। सहजीवी का मतलब सह मीन्स साथ, जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ में जीवन निर्वाह करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सहजीवी, और उस संबंध को हम क्या कहते हैं, सहजीविता। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं लाइकेन।
ठीक है, ये सब भी आप लोग पढ़ेंगे इसी क्लास में, 11th क्लास में ही पढ़ेंगे कि लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक। शैवाल क्या होते हैं, जो काई आप देखते हैं हरे हरे हरी हरी, वो एक तरह से, एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि काई जो होती है, शैवाल जो होता है वो क्या होता है, हरा होता है, स्वपोषी होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। जबकि आपने पढ़ा है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो ये दोनों जब एक साथ आकर रहने लगते हैं, यानी शैवाल जो है वो कवक को भोजन देता है और कवक क्या करता है, शैवाल को आश्रय देता है। यानी कवक जो है वो जब भूमि से खनिज तत्वों को अवशोषित करता है तो वो खनिज तत्व ये शैवाल को देता है। ठीक, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के संबंध को हम क्या कहते हैं, सहजीवी। तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि ये परपोषी होते हैं या अथवा, है ना, अथवा मीन्स या स्वपोषी भी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक, तो वो लेकिन भोजन दो तरह से बना सकते हैं, या तो रसायन के माध्यम से, कोई केमिकल हो उसके माध्यम से, या तो प्रकाश के माध्यम से। ठीक, फिर हमारा 5वां पॉइंट क्या है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी मोनेरा कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, केवल एक माइकोप्लाज्मा ही इस पूरे जगत में ऐसा जीव है जिसके कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है ना। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होगी, जबकि जीवाणु में भी होगी, है ना, मतलब बैक्टीरिया में भी होगी, साइनोबैक्टीरिया में भी होगी, और क्या आपने पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया में भी होगी, और एक्टिनोमाइसिटीज़ में भी होगी। ठीक, सब में कोशिका भित्ति होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि कोशिका के अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी मैंने आपको बताया ना, केंद्रक और कोशिका ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, किसी भी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ठीक, तो अगर केंद्रक के बाहर भी उसकी एक अपनी एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग क्या कहलाती है, केंद्रक कला। ठीक, जब वो केंद्रक के चारों ओर कला होगी तो वो यूकैरियोट होगा, और जब कला नहीं होगी तो वो प्रोकैरियोट होगा। लेकिन केंद्रक के बाहर एक बड़ी सी कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक, उसी के अंदर सारे अंग पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सारी मोनेरा के जो सदस्य हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, केवल एक इसका अपवाद है, वो है माइकोप्लाज्मा। वो ऐसे खुला हुआ बिना भित्ति का होता है, बिना किसी कवरिंग के होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारे इतना ही है। आप उसको जो है, ये वीडियो आप खूब ध्यान से पढ़िएगा, खूब ध्यान से समझिएगा, और इसका मैं आपको वो पिक भी सेंड कर देती हूँ, और उसको भी आप समझिएगा, देखिएगा, लिखिएगा अपनी कॉपी में भी कि मोनेरा के क्या क्या लक्षण हैं। आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। तो थोड़ा सा आप लोग बच्चों इसको पढ़िएगा भी